अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त आपका अपना पायल हॉस्पिटल आपकी सेवा में दिन रात तत्पर। ECHS RGHS अधिकृत सुविधाएं, 24 घंटे आपातकालीन सेवाओं के साथ विश्वास का एक ही नाम, पायल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चिड़ावा। फिर से किसी माँ बाप का प्रिंस मेरे प्रिंस की तरह इलाज के अभाव में या मेरी ये जागरूकता की वजह से आज मेरा प्रिंस गया, तो फिर से कोई माँ बाप अपने बेटे को इस तरह ना खो दे। शिवनगरी टाइम्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं पंकज, कैमरामैन आकाश के साथ। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मामला है और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे भी एक 1.5 साल का बच्चा है और आपके भी बच्चे होंगे और घर में बच्चे होंगे, लेकिन सबसे मेन और महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें सतर्क कैसे रहना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मामला क्या है, वो भी पूरा बताऊँगा। अभी जो शख्स मेरे साथ आप देख रहे हैं वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने कलेजे में पत्थर रखकर एक मुहिम को आगे बढ़ाया और आज उस मुहिम की आज इतनी तारीफ हो रही है पूरे झुंझुनू जिले में ही नहीं, पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर। ये मुहिम इतनी बड़ी है कि इन्होंने अपना खुद का 6 वर्ष का, मात्र 6 वर्ष का बच्चा खोया है। उसके बाद में इनको जब ठेस पहुंची, इनका जब दिल टूट गया, जब ये खुद एक्सेप्ट हो गए थे कि ये समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या मेरे साथ और क्या आगे होगा। इनका जो बच्चा था उन्होंने दम तोड़ा, उनकी मौत हुई डॉक्टरों की वजह से या फिर एक कहेंगे कि एक कुत्ते की वजह से। पूरी जानकारी जो है इनका भी परिचय लेंगे अपन और पूरी जानकारी इनसे लेंगे कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने में इनको क्या ऐसा लगा कि इस मुहिम को आगे बढ़ाए और आज ये कहाँ तक पहुँची है। सर, सबसे पहले तो आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम शैतान सिंह मीणा है जी। और मैं झुंझुनू में राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल पद पर कार्यरत हूँ। और मेरे साथ एक बहुत ही दर्दनाक ट्रेजेडी हुई थी। पिछले साल क्या हुआ था कि 21 दिसंबर 2020 को मेरे 6 साल का बच्चा था जो मेरे क्वार्टर के बाहर खेल रहा था। उसे एक पागल कुत्ते ने काट दिया था, जिस पर मैं तुरंत उसे झुंझुनू जिले के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में लेके गया। तो वहाँ पर उससे जो रेबीज प्रोटोकॉल होता है उसके तहत उसे इलाज नहीं मिला, मेडिकल उपेक्षा हुई, नेग्लिजेंसी हुई। बाद में मेरे बेटे के 14 दिन रेबीज के लक्षण आ गए और 20वें दिन वो तड़प तड़प के उसने अपनी जान दे दी। जो जान देने के बाद में मैं और मेरा परिवार टूटा ही नहीं था, एकदम बिखर चुके थे। उसके बाद में 6 महीने तक तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन 6 महीने बाद में जब मैंने इस पर शोध किया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर मैंने WHO की और तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइनें हैं। सर, अभी अपन बात करें कि आपका 6 वर्ष का बच्चा था, घर के बाहर खेल रहा था, पागल कुत्ते ने काट लिया, तो लेकिन सबसे पहले जो जरूरी चीजें होती है, प्राथमिक जो उपचार होता है, वो घर से कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक पहुँचता है हॉस्पिटल में। लेकिन देखिए, आप 1.5 साल का, मैं ये कहूँगा कि 6 वर्ष का बच्चा, किसी के 1.5 साल का, किसी के 2 साल का है, बच्चे तो बच्चे होते हैं। एक छोटा पशु पक्षी भी अपन रखते हैं, उससे भी बहुत बड़ा लगाव हो जाता है। दोस्तों, ये एक वाकई में रोंगटे खड़े करने वाली बात है कि 6 वर्ष का बच्चा जब उनको खिला रहे हैं, अपन अपना बच्चा, अपना बेटा है, उसको वो जब छोड़ के जाता है तो कैसी क्या फीलिंग होगी। उसके बाद ये शख्स कहाँ तक पहुंचा, देखिए आप पूरी वीडियो जो है वो अंत तक जरूर देखिए। जब मेरा बच्चा रेबीज से खत्म हो गया था तो 6 महीने तक तो ये मतलब यकीन ही नहीं हुआ कि बच्चा गया। उसके बाद में मैंने कहा कि मैंने WHO के और स्वास्थ्य विभाग के और चिकित्सा विभाग के रेबीज के NGO जो काम करते हैं रेबीज रोकथाम के लिए, हाँ, तो मैंने तमाम इन पर 5-6 महीने तक स्टडी की। लगातार मैंने खूब पढ़ा और पढ़ने के बाद में चौंकाने वाली चीजें मेरे सामने आई कि पूरी दुनिया में अगर रेबीज से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं तो वो भारत देश में होती है। और क्यों होती है ये भी मैंने जानने की कोशिश की। और यहाँ पर सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि हर 1 घंटे में 2 व्यक्ति रेबीज से मारे जाते हैं जी। जब मैंने ये चीज ये खोज निकाला कि ये क्यों हो रही है मौतें, क्योंकि यूरोपीय देश हैं जैसे नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड है और क्या नाम आपके दक्षिणी अमेरिका जाओ या उत्तरी अमेरिका जाओ, वहां पर एकदम रेबीज मुक्त है, वहां पर किसी की मौत ही नहीं होती है, मतलब डॉग बाइट से या यूं कह दे कि एनिमल बाइट से। तो उसके बाद में जब मैंने शोध किया तो शोध में ये चीज सामने आई। सबसे बड़ी बात है हमारे भारत देश में अजागरूकता। आज भी अगर गाँव का तो ये हाल है कि आज भी अगर कोई कुत्ता काट देगा ना तो उसमें गाँव में मिर्ची भर लेंगे, मिर्ची भर लेंगे, झाड़ा लगवाने के लिए झाड़ फूंक करने जाएंगे, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। और यहाँ पर ये है कि जब डॉक्टर के पास भी चलेंगे ना तो डॉक्टर भी जो, जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये लिखे हुए कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, यहाँ पर इन
तीनों का इलाज निश्चित है। तो डॉक्टर भी मतलब कई डॉक्टर को तो पता ही नहीं है कि इनकी 3 कैटेगरी होती है, और 3 कैटेगरी है। तो कैटेगरी 1 में जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता चाट लिया, तो चाटने के बाद में उसको साबुन से धो दो 15 मिनट तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो रिक्वायरमेंट इलाज की। लेकिन अगर किसी कुत्ते ने पंजा मार दिया, खरेच हो गया, तो उसको आप है ना 15 मिनट तक बहते साबुन से धोइए और नजदीकी अस्पताल जाइए आप, और एंटी रेबीज वैक्सीन खाइए। अगर मान लीजिए किसी कुत्ते ने आपको एक या एक से अनेक जगह बाइट कर दिया, तो आपको वहां पर 15 मिनट तक उसको बहते पानी का मतलब नल से बहते पानी में उसको आप है ना साबुन से धोइए। साबुन से धोने के बाद में नजदीकी अस्पताल जाइए, और यहाँ पर इलाज स्थापित है कि एंटी रेबीज वैक्सीन उसमें लगेगा, और एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबिन सीरम उसके घाव के चारों तरफ लगेगी, जो कि तुरंत उस रेबीज के वायरस को मार देगी। और ARV क्या कि 14 दिन बाद में काम करती है। ऐसे में अगर मान लीजिए बॉडी के अपर पार्ट को काटा है, तो 14 दिन में वो एंटीबॉडी बनाएगी, उससे पहले वो मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा रेबीज का जो वायरस है, और यहाँ पर वो रेबीज के लक्षण आएंगे, और एक बार लक्षण आ गए तो मौत तय है। और एक बार लक्षण आए तो मौत तय है। बिल्कुल, एक बार लक्षण क्या होता है, जैसे वो सबसे पहले फोटोफोबिया, लाइट से डरेगा, एरोफोबिया, हवा से डरेगा, हाइड्रोफोबिया, पानी से डरेगा। तो रेबीज का जो वायरस है ना, पर हाउस वो है ना बढ़ता रहता है, जो मतलब तंत्रिका तंत्र ट्रैवल करता है, और जो बॉडी का नर्वस सिस्टम होता है ना, वो मतलब उस पर मतलब एक तरह से अटैक करता है, और फिर मस्तिष्क में पूछ के मस्तिष्क में सूजन पैदा कर देता है, और बाद में व्यक्ति पैरालाइज होकर कोमे में चले जाता है, या फिर अनियंत्रित होकर उधर उधर भागता है। तो ये 2 तरीके का होता है रेबीज। एक तो पैरालाइज होकर कोमे में चले जाएगा, तो वहां उसकी खत्म हो जाएगा वो, और एक वो अनियंत्रित होकर इधर उधर भगेगा, हाँ, वो कई लोगों को बाइट कर जाता है। तो इस तरीके से ये रोग होता है, और इसका एकमात्र वहां ऊपर लिखा समय पर संयम पूर्ण उपचार से इसकी रोकथाम पूर्णतः संभव है। और जब मैंने ये चीज जानी कि वास्तव में जागरूकता की कमी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना संपूर्ण राजस्थान की सबसे पहले जो मैं झुंझुनू जिले में कार्यरत हूँ, तो झुंझुनू जिले में 21 लाख की आबादी है, और संपूर्ण राजस्थान की 7 करोड़ की आबादी तो है। आपको बता देता हूँ कि शैतान जी हैं, वो झुंझुनू पुलिस लाइन में कार्यरत है, कांस्टेबल है जी। जी, तो मैंने एक जो गोवा ने अपने आप को रेबीज मुक्त बना दिया, तो मैं वहां पर गया, और मैंने वहां के शासन प्रशासन से मिलकर ये बात जानी कि सर आपने कैसे मतलब गोवा को रेबीज मुक्त बनाया, आपके तो यहाँ पानी पानी है, पानी में रेबीज का वायरस सक्रिय ज्यादा होता है। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई कि हमने सबसे पहले हमारे जो जितने भी यहाँ पर कुत्ते उनका वैक्सीनेशन किया, जहाँ पर कुत्तों की ज्यादा जनसंख्या उनका बधियाकरण किया। नहीं, हो नहीं सकता पूरे वैक्सीनेशन। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जब गोवा में पानी पानी है, रेबीज की संभावना ज्यादा है, यहाँ तो थार का रेगिस्तान है, यहाँ पर तो संभावना कम है। अगर किसी चीज की जरूरत है ना, तो जागरूकता की। कुत्ते आज भी काटेंगे, कल भी काटेंगे, लेकिन अगर प्रॉपर इलाज मिल गया, जो रेबीज प्रोटोकॉल होता है उसके अनुसार प्रॉपर इलाज मिल गया ना, तो मतलब फिर ये वायरस बॉडी में। ये तो सभी को पता है कि समय पर इलाज करवाना ही बचाव है, लेकिन जहां पर हॉस्पिटल में वो जो रेबीज के जो टीके वो अवेलेबल ना हो, तब क्या? देखो, मेरे प्रयास से झुंझुनू जिले के जो सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है, बीडी के भगवान दास खेतान हॉस्पिटल, उसमें अभी पिछले दिनों 5-7 दिन पहले प्रदेश का पहला एंटी रेबीज क्लिनिक खुला है, और वहां पर 24 घंटे रेबीज के वैक्सीन और सीरम लगाए जाते हैं। और मेरी कोशिश आने वाले दिनों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से मिलकर ये रहेगी कि जो झुंझुनू के जितने भी जो CHC है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर भी जो सीरम है, एंटी रेबीज वैक्सीन तो मिल जाएगी वहां, लेकिन जो एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबिन सीरम है वो वहां पर अवेलेबल हो। और इस बाबत में लगातार ज्ञापन दे रहा हूँ, और सभी BCMO से मिलकर और जो CHC लेवल के जो डॉक्टर हैं उनसे मिलकर इस बाबत में मतलब कि आप औषधालय से डिमांड कीजिए। तो डिमांड करते नहीं है क्या ये लोग, जो डॉक्टर्स जो हैं CHC में या PHC में? मैंने जब औषधालय बात की तो उन्होंने ये कहा कि लोग डिमांड नहीं करते, डिमांड करते तो हम क्यों नहीं देंगे। तो अगर CHC लेवल पर मान लीजिए कोई व्यक्ति उदयपुर वाटी का है, कोई चिड़ावा का है, यहाँ पर उसे ARV और ARS दोनों मिल गए, तो उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। अगर वो वहां पर जाएगा तो वहां पर भी काम का बहुत बढ़ेगा ही ना, पूरे जिले के केस वहां जाएगा। तो मेरी कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में कम से कम CHC लेवल पर ये दोनों ARV और ARS मिले, और PHC लेवल तक तो ARV तो मिलना ही चाहिए। अभी जो आपने संस्था बनाई है प्रिंस रेबीज रोकथाम के नाम से, ये आपके बेटे का नाम है प्रिंस, तो अभी ये संस्था कहाँ तक पहुंच गई और क्या अप्रोच है इसकी? देखो, मेरी संस्था का जो कार्य क्षेत्र है वो संपूर्ण राजस्थान है, और अब तक लगभग 17 जिलों में इसकी उपशाखाएं खुल चुकी है, और वहां अध्यक्ष बना दिए गए ऐसे सक्रिय और जागरूक लोगों को जो हजारों की संख्या में अन्य लोगों से मिलकर उन जिलों को, जैसे सुदूर बांसवाड़ा है, बाड़मेर है, राजसमंद है, इधर भरतपुर है, बीकानेर है, जयपुर है, सीकर है, और भी कई जिले, चित्तौड़गढ़ है, तो यहाँ पर इनकी शाखाएं खुल चुकी है। और तो वो लोग जो काम मैं अकेला झुंझुनू में
में कर रहा हूँ ना, यहाँ से नजीर जाती है और वो काम वो वहां पर करे। अब जैसे यहाँ पर एंटी रेबिस क्लिनिक खुल चुका है, तो मैंने उनसे कहा कि जब झुंझुनू में एंटी रेबिस क्लिनिक खुल सकता है जिले का, वहाँ भी तो खुल सकता है। आप यहाँ पर भी खुलवाइए, ज्ञापन दीजिए, सीएमओ को दीजिए, कलेक्टर साहब को दीजिए, या चिकित्सा मंत्री को दीजिए, या हेल्थ सचिव उनको दीजिए। तो आने वाले दिनों में संपूर्ण 33 जिलों में इसकी उपशाखाएं खोल के जो काम मैं झुंझुनू में कर रहा हूँ वो वहां के अध्यक्ष वो काम करेंगे, ताकि गोवा की तरफ से एक दिन संपूर्ण राजस्थान को रेबीज मुक्त बनाया जा सके। आपने आपका बेटा खोया, मैं ये नहीं चाहता कि किसी और का भी बेटा ऐसे ही इसी मामले में ऐसे खोया जाए। लेकिन ये जो मामला जो आपने संस्थाएं बना ली, तो क्या कुछ मंजर रहा होगा उस समय? देखो, उस टाइम जब शुरू में मेरा मकसद ही खत्म हो गया था। एक अकेला था। आप स्वयं सोचो कि जब जिसका दिल का टुकड़ा अकेला ये कहते हुए चले जाए कि प्लीज पापा मुझे बचा लो, और मुंह से बस उसको मौत, मतलब उसको मरते हुए देखता रहा, कुछ नहीं कर सका। जब ये चीज सामने आई तो कई दिन तक डिप्रेशन में रहा। तो बाद में फिर अचानक मेरे दिमाग में आई कि बच्चा तो गया ना, लेकिन फिर से इलाज के अभाव में मैं किसी माँ बाप के प्रिंस को मरने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और मैंने अपनी ड्यूटी के अलावा मेरा जीवन समर्पित किया है इस प्रिंस रेबीज रोकथाम संस्थान के लिए। और अभी तक संपूर्ण राजस्थान में लगभग पिछले 10 महीनों से मैं 500 से ज्यादा जिंदगियां बचा चुका हूँ, जिनके आंकड़े मेरे पास में है। और उनको रेबीज प्रोटोकॉल के तहत इलाज दिलाया। कई जगह डॉक्टरों को मालूम नहीं है, तो डॉक्टरों को फोन करके कहा कि आप इनको इलाज दीजिए, और आम लोगों को तो बिल्कुल मालूम नहीं है। अब मैं बताऊं आपके, आज अगर सबसे ज्यादा मेरे पास में केस आ रहे हैं ना, तो दक्षिण राजस्थान के बांसवाड़ा, बाड़मेर, राजस्थान, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इन जिलों में बिल्कुल मतलब अवेयर ही नहीं है। अब गडरा रोड, बाड़मेर, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, वहां तक ये मुहिम पहुंच चुकी है। उधर पोखरण, जैसलमेर तक पहुंच चुकी है, वहां तक के केस मेरे पास में आ रहे हैं। तो अभी तो मैं ही हैंडल कर रहा था, लेकिन अब ये जो उपशाखा खोल दिए तो यहाँ के अध्यक्ष हैंडल कर लेते हैं। और इसके सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म है, जिनके माध्यम से लोग को कभी भी अगर मान लीजिए कोई डॉग बाइट होता है, वहां पर डालिए और हम तुरंत देखते हैं, संबंधित वहां पहुंच जाते हैं हम। डॉग बाइट है, स्नैक बाइट है, उसके भी अपने यहाँ पर कोई मतलब खास इलाज नहीं है? जी, कोशिश ये रहेगी कि स्नेक बाइट के जो जितने टीके लगते हैं ना, जो है ना, तो कम से कम पीएचसी लेवल पर 5 इंजेक्शन तो अवेलेबल होने चाहिए। वहां पर प्राथमिक इलाज मिल जाता तो उसके बाद में वो हॉस्पिटल चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर माजरा ये है कि पीएचसी सीएचसी लेवल पर है ही नहीं इलाज ही नहीं है। हाँ, तो एक बार तो मेरा पूरा फोकस है ना, जो डॉग बाइट, क्योंकि 85% है ना जो डॉग बाइट रेबीज होता है ना, वो डॉग बाइट से होता है। तो सबसे पहले मुझे इस बारे में लोगों को अवेयरता, मतलब जागरूक करना है, शिक्षित करना है, सजग करना है, सतर्क करना है। और उसके बाद में जो एनिमल बाइट के अन्य केस होते हैं, जैसे स्नेक बाइट आ गया, तो स्नेक बाइट का इलाज और डॉग बाइट का इलाज, इन दोनों में अंतर है। अभी दोनों का एक साथ चलाऊंगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसका अलग से फिर आने वाले समय में देखा अभी क्या जाएगा। सहयोग मिल रहा है क्या लोगों से, जनता नहीं से? जी जी, मेरे को सहयोग के नाम पर मैंने आज तक किसी जरूरी से, नहीं कि किसी से पैसा ही मांगा जाए, सहयोग सपोर्ट का भी होता है, आपस का भी होता है। देखो, सहयोग की बात करूँ तो पूरे झुंझुनू जिला का जो शासन प्रशासन है, कलेक्टर साहब है, एडीएम साहब है, सीएमओ साहब है, झुंझुनू बीडी के हॉस्पिटल के पीएमओ साहब है, और सभापति महोदय है नगर परिषद के, और नगर परिषद आयुक्त है, और झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के सांसद महोदय हैं। तो जितने भी बड़े बड़े जो यहाँ के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीओ साहब है, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, वो सारे मेरी मुहिम में 2 कदम आके मेरा स्वागत किया, और उन्हें कहा कि हमारे से जो भी मदद होगी हर संभव आपकी मदद की जाएगी, और आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं चिकित्सा विभाग के जो इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है, जो कि ऐसे रचनात्मक कार्य के एडवर्टाइज करता है, उनसे मिलके ये रेबीज की गाइडलाइन ली। और गाइडलाइन लेने के बाद में इस गाइडलाइन को आज मैं जैसे चिड़ाव पंचायत समिति में आया हूँ, तो ये मेरी पिछले महीने की 29 तारीख को आया था, आज फिर 29 को आया हूँ मैं। तो यहाँ 2 बैठक हो चुकी है, आज मैंने पंपलेट भी बांटे हैं। इसी प्रकार से मैं झुंझुनू पंचायत समिति में गया हूँ, उलसीसर पंचायत समिति में गया हूँ, और आने वाले दिनों में झुंझुनू की जो 11 पंचायत समिति है उनमें, और 337 जो ग्राम पंचायत है उनमें, और जो 12 नगर पालिका है उनमें नगर वार्ड पार्षदों के माध्यम से, एक नगर परिषद है वहां पर नगर के वार्ड पार्षदों के माध्यम से, इस प्रकार 20 लाख जो 21 लाख जनसंख्या है झुंझुनू की, उनको जो जिनमें 78.11% गाँव में रहते हैं ना, जो कि जिला जो पंचायत 11 पंचायत समितियों के अंडर में आती है, 337 ग्राम पंचायतों में आती है, तो उनको इनके माध्यम से इनके माध्यम से जागरूक करूंगा, सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक करूंगा। और यही काम मैं नगर पालिका 12 नगर पालिका और 1 नगर परिषद है, यही काम मैं वहां पर करूंगा, तो उनको मैं वहां के वार्ड पार्षदों के माध्यम से करूंगा। और मैंने लगभग 1 लाख पंपलेट जो बैनर है उनका ऑर्डर दे रखा है। सब अपने खर्चे से कर रहे हैं आप? जी, अब तक तकरीबन 4.25 लाख रुपए मैं खर्च कर चुका हूँ खुद की सैलरी के, कुछ लोन भी निकलवाया है, तो चल रहा है। और आगे भी मैं ये काम, जब तक मेरी सांसें चलता रहेगी तब तक मैं ये जागरूक अभियान चलाता रहूंगा। कोशिश ये रहेगी कि फिर से किसी माँ बाप का प्रिंस मेरे प्रिंस की तरह इलाज के अभाव में, या मेरी ये जागरूकता की वजह से आज मेरा प्रिंस गया, तो
फिर से कोई माँ बाप अपने बेटे को इस तरह ना को दे। बेटे की बात नहीं, माँ बाप भी हो सकते हैं, बेटा बेटी हो सकता है, रीजन एनी कोई भी हो सकता है। तो मेरे पास में मतलब जो व्यक्ति को फोन ही नहीं आते कि सर हमें डॉग बाइट हुआ है, अब वो कहता है कि मेरी भैंस को काट लिया, मेरी बकरी को काट लिया, तो मैं उनको इलाज भी करवाता हूँ संबंधित पशु हॉस्पिटल भेज। तो अब ये मुहिम आप चला के रखेंगे जब तक आप आपकी सांसें चली होगी तब तक? बिल्कुल चला के लोगों को रखेंगे, जागरूक जरूर करेंगे। जागरूक नहीं, उनको इलाज भी दिलाएंगे। और इसके लिए मैंने पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है, और उस रोड मैप का शासन प्रशासन ने स्वागत किया है। और बीडीओ साहब रण सिंह जी, प्रधान जी महोदय, इन्होंने मेरी मुहिम का स्वागत किया है। और इस चिड़ाव पंचायत समिति में जो 24 ग्राम पंचायत है, आज उनको पंपलेट भी दिए, और उन सभी ग्राम पंचायत के सरपंच साहिबान से मैंने निवेदन किया है कि आप इन पंपलेटों को अपने जो ग्राम पंचायत के जो वार्ड पंच है उनको दीजिए, और उन वार्ड पंचों को कहिए आपके क्राइटेरिया, आपका जो एरिया आता है वार्ड का, वहां पर मतलब आप चाहे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या जो जहाँ पर जो सार्वजनिक जगह वहां पर इनको चिपका के कैसे भी लोगों को जागरूक करो, और ये बताओ उनको कि डॉग बाइट हो गया तो उसका प्रॉपर इलाज ही एकमात्र इसका उपाय है, अन्यथा ये वायरस 10 दिन से लेकर 15 साल तक वापस प्रकट हो सकता है बॉडी में। तो दोस्तों ये है हमारे साथ शैतान सिंह, इनका बच्चा प्रिंस 6 वर्ष का हो गया था, और ये नहीं चाहते कि जागरूकता के अभाव में किसी और के बच्चे, किसी और की बहन बेटियां ना खोए। और मैं भी आपसे यही कहूँगा कि वो प्रिंस हम सबका था, और आज शैतान जी ने जो एक मुहिम चला दी है, जिस मुहिम में तन मन धन से शामिल हो चुके, तो हमें भी इनका सपोर्ट करना चाहिए, इनका हौसला अफजाई करना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए, ताकि ये इस मुद्दे को आगे तक लेकर जाए और अपने मिशन के अंदर कामयाब हो। और जैसा कि आपको पता है कि चाहे फौजी हो चाहे आर्मी के हो, जवान होते हैं, उनके जो मुहिम चला रखी है उन्हें पीछे नहीं हटते, जो भी मिशन होता है उनको सक्सेसफुल करके ही छोड़ते हैं। तो मैं भी आपसे यही निवेदन करूंगा कि इनका जहां तक हो सके इनको सपोर्ट करें। वही बात पैसों की, तो पैसों का सपोर्ट इनको नहीं चाहिए, वो एक अलग विषय है। ये खुद अपनी सेविंग से 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं, और राजस्थान प्रदेश के तमाम जिलों में जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं, और वहां भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं, सुविधाएं कहूंगा अभी तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए शिवनगरी टाइम्स, जुड़े रहिए शिवनगरी टाइम्स के साथ।